हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। बीएसएस बिहार सेक्रेटरीट सर्विसेज बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक 2026 पारित हो चुकी है और इस विधेयक के पारित होने के बाद जो संशोधन किया गया है तो इसका इफेक्ट आपके भर्तियों पर क्या पड़ेगा। और ये पॉजिटिव न्यूज़ है जो डायरेक्ट भर्तियाँ आती है उसके संदर्भ में। एक तो आपका प्रोबेशन पीरियड में आपका जो बदलाव किया गया है, दूसरे ही आपकी जो सीधी नियुक्ति है उसके कोटा में वृद्धि की गई है। अब इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा आपके भर्ती पर वो मैं सारा डाटा बताऊंगा। मैं अन्य लोगों की तरह ऐसा नहीं है कि केवल बता दूंगा कि वृद्धि होगी, लेकिन एग्जैक्ट कितनी वृद्धि होगी, क्या इसका लाभ होगा आपका, वो सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। सबसे पहले इस पेपर की न्यूज़ देखिएगा, फिर एक एक चीज़ों को हम अच्छे से समझाएंगे। देखिए, यहाँ पे दिया गया है जो आपका कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी में 85% पदों पर होगी सीधी नियुक्ति। बिहार सचिवालय सेवा के तहत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85% पदों पर अब सीधी नियुक्ति होगी। साथ ही प्रोबेशन की अवधि अब केवल 1 साल की होगी। देखिए, पहले क्या होता था कि 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता था, यानी कि जब आप अस्थायी कर्मचारी कब माने जाएंगे, जब प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा। तो ये अब आपका 1 साल के अंदर ही खत्म हो जाएगा। अगर 1 साल में आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो क्राइटेरिया होती है, तो आपको 1 साल और एक्स्ट्रा दिया जाएगा उसको क्वालिफाई करने के लिए। तो बिहार सचिवालय सेवा संशोधन विधेयक पेश करते हुए यह जानकारी दी। उनके अनुसार 15% पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति से भरा जाएगा। देखिए, पहले क्या होता था कि 75% जो रिक्तियाँ है वो डायरेक्ट होती थी, लेकिन अब क्या होगा, ये 75 से इसको बढ़ा करके 85 कर दिया गया है। तो इसकी एग्जैक्ट संख्या मैं अभी बताऊंगा आपको कि कितना इसमें वृद्धि होगा, कितना इसका आपको डायरेक्ट लाभ मिलेगा। और जो इसके साथ ही उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध पदों के 10% के अंतर्गत की जाएगी। अब बहुत से लोग बोल रहे हैं कि 85 ये हो गया और इसमें से 10 घटा देंगे, तो 10 ऐसे नहीं घटता है। थोड़ा सा मैथ का नॉलेज होना चाहिए। 85 में से डायरेक्टली आप 10 नहीं घटा सकते हैं, क्योंकि इसमें से 10 लेना है प्रतिशत, तो ये 75 नहीं होगा। मैं अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा, क्योंकि कई सारे लोग वीडियो बनाए हैं इस पर। और कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि पहले एएसओ का भर्ती आता था जी, अब तो डायरेक्ट भर्ती आएगा। मतलब हद है। एएसओ अभी CGL4 में क्या है, एएसओ नहीं है तो क्या है। इसके पहले CGL2 क्या है, CGL1 क्या है, वो एएसओ ही ना था। अब चलिए, आपने तो वो न्यूज़ देख लिया, अब इसको समझना होगा अच्छे से कि इसका आखिर लाभ क्या होगा। क्योंकि हम जब भी आपको बताते हैं तो पूरा डाउट क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये नहीं कि केवल न्यूज़ बता दिए पेपर का, वो तो आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो रियल जानकारी है वो यहाँ पे आपको मिलेगी। देखिए, अभी स्ट्रेंथ कितना है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का, 4381। अब चलिए समझिए, अभी संशोधन के पहले का बात समझिए और फिर बात को बताएंगे। यानी कि जो अभी कल का संशोधन आया है उससे पहले तक का क्या प्रावधान था। प्रावधान था कि 75% जो रिक्तियाँ होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी, यानी इसका 75% निकालेंगे। तो मैं अभी बताता हूँ आपको। अब चलिए, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख लिया है ताकि आपको शॉर्ट समय में समझा सकें। देखिए, अभी टोटल स्ट्रेंथ एएसओ कितना है, 4381। देखिए, जब ये संशोधन नहीं हुआ था कल, तो उसके पहले तक आपकी जो 75% सीटें हैं वो किससे भरी जाती थी, सीधी नियुक्ति से। यानी कि 4381 का 75% लगभग हो जाएगा आपका 3285। ठीक है। और प्रमोशन के लिए कितनी सीटें बच जाती थी, 1095 सीटों पर यूडीसी के जो अभ्यर्थी होते थे वो प्रमोशन करके एएसओ बनते थे। ठीक है। तो यहाँ से ये जानकारी आपको मिल गई कि पहले कितना होता था, 3285। अब इसी में से आपको 10% खेल कोटा का भी निकालना होता है, तो लगभग 328 से 329 सीटें यहाँ पे निकल जाती थी। तो अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो बीएसएससी के माध्यम से होती है, वो कितना सीटें बचती थी, 2956 सीटें। ठीक है, इसी पर आपकी टोटल भर्ती होनी है। लेकिन अब जब संशोधन हो गया है तो 85% सीटें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगी। ठीक है। तो प्रमोशन के लिए कितना सीटें बच जाता है, क्योंकि 85% अगर निकालिएगा 4381 का, तो अप्रॉक्स आपका 3723 के आसपास आएगा। ठीक है, 3723 के आसपास सीट आएगा। तो प्रमोशन के लिए केवल 658 सीटें, यानी कि पहले 1095 था, अब कितना हो गया ये कोटा, 658। यानी कि जो प्रमोशन वाली सीटें थी एयूडीसी की, उन लोगों को कितना नुकसान हो गया यहाँ पे, 437 सीटों का। ये 437 सीट बढ़ करके जुड़ गई है किसमें, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में। अब 3723 है, इसका 10% खेल कोटा के लिए निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 372 सीटें अब हो जाएंगी खेल कोटा में। यानी पहले कितनी थी, 328 से 29, अब हो जाएगी 372। यानी जो खेल कोटा वाले अभ्यर्थी हैं उनको 44 सीटों की यहाँ पे लाभ हो चुकी है, 44 सीटें इनको वृद्धि में मिल जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं कि बीएसएससी से जो
भर्ती होगी उसमें कितना लाभ होगा, तो इसकी 90% सीटें जो है वो BSSC से भरी जाएगी, यानी कि इसका 90% 3351 होगा। अब कुल मिलाकर के यहाँ पे पहले 2956 था, यहाँ पे 3351 हो गया, यानी कि जो BSSC से भर्ती आती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाली, जो सामान्य योग्यता उसमें स्नातक रखी जाती है, उन अभ्यर्थियों को कितना यहाँ पे सीट का बेनिफिट हो गया, 395 सीटों का, यानी कि आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट BSSC आने वाली में 395 सीटें बढ़ चुकी हैं। और आपको जानकारी लेके बता दें कि अभी BSSC CGL 4 में 1406 सीटें ASO की हैं, इसमें 563 सीटें और ऐड होने जा रही है, यानी टोटल ASO 1969 ASO की सीट कितना हो जाएगा, 1969 पदों पर आपका ASO की भर्ती होगी। तो बिल्कुल आप लोग कैलेंडर आ ही चुका है, अच्छे से तैयारी कीजिए और आने वाले फ्यूचर में जो अगेन भर्ती आएगी CGL की, उसमें आपको अच्छे खासे फिर से सीट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कोटा बढ़ चुका है। तो अभी फ़िलहाल 563 सीट इसमें ऐड होने जा रहा है, इसके लिए जल्द ही नोटिफिकेशन CGL 4 से आ जाएगी। तो मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया, क्या लाभ होगा, किनको कितना लाभ होगा, कितने सीटों की वृद्धि हो जाएगी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, ये सारा चीज़ हमने कैलकुलेट करके बता दिया है। और ऐसी बात नहीं है कि ASO की पहली वैकेंसी नहीं आती थी, क्योंकि मैंने एक जगह देखा कि बोल रहे हैं कि पहली बार ASO की भर्ती आएगी। अरे भाई, थोड़ी सी जानकारी रखनी चाहिए। ASO की भर्ती नहीं है तो ये क्या है, CGL 4 में, CGL 3 में, CGL 1 में, ये सब ASO ही था ना। तो बाकी इस पर आपका जो भी राय है कमेंट करके बताइए, और कैसा अपडेट लगा। फिर मिलते हैं नए अपडेट में, और अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें।